अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दुआ सिर्फ अल्लाह से चीज़ें मांगने का नाम है, लेकिन कुरान हमें इससे कहीं गहरा मफहूम सिखाता है जो आपके दुआ मांगने का तरीक़ा बदल देगा। सूरह बकरा के आखिर में एक नहायत खूबसूरत दुआ है, ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हम उठा नहीं सकते। लेकिन इसी सूरा में पहले अल्लाह ने फरमा दिया था, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी आपकी दुआ लबों से निकलने से पहले ही उसका जवाब लिख दिया गया था। अल्लाह किसी दुआ का जवाब उसे मांगने से पहले ही क्यों दे देता है? क्योंकि दुआ अल्लाह को बताने के लिए नहीं होती, वो तो पहले ही जानता है, वो पहले ही जवाब देता है। दुआ दरअसल आपके लौटाने का अमल है। ये आपके कमज़ोर होने का एतराफ़ है। ये आपके नफ्स के झुक जाने का लम्हा है। जब आप कह देते हैं, या अल्लाह, मुझे आपकी ज़रूरत है। इंसान बड़ी मुश्किल से माफ़ करता है। अगर वो कह भी दे, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तब भी दिल पर निशान बाकी रह जाते हैं। एतमाद टूट जाता है और मोहब्बत कम महसूस होने लगती है। लेकिन अल्लाह मुख्तलिफ है। जब आप गलती के बाद उसकी तरफ लौटते हैं तो उसकी मोहब्बत आपसे कम नहीं होती, वो बढ़ जाती है। तो फिर दुआ हकीकत में क्या है? ना ये इत्तला है क्योंकि अल्लाह पहले ही जानता था, ना ये सौदा है क्योंकि वो पहले ही अता कर चुका है, ना ये बैकअप प्लान है क्योंकि वो पहले ही आपसे आगे है। दुआ दरअसल एक रिश्ता है, एक गुफ्तगू है, एक ऐसा लम्हा है जब आप अपने रब के सामने अपने बंदे होने का आईना देखते हैं। जब भी दुआ मांगें ये याद रखें, अल्लाह ने शायद आपके लबों से निकलने से पहले ही आपकी दुआ कबूल कर ली हो। वो आपकी आवाज़ को पसंद करता है, चाहे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। अल्लाह हाफ़िज़।